नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। यूजीसी नेट और यूपीएचईएससी या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी साहित्य के इस वीडियो के अंतर्गत मैंने रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न 1, किसका कथन है? लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञान आश्रयी निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्राय भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। ए. नंद दुलारे वाजपेयी, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. रामचंद्र शुक्ल, डी. बच्चन सिंह। तो आंसर है इसमें हमारा बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। प्रश्न 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए. मुंशी सदा सुखलाल रानी केतकी की कहानी, बी. सदल मिश्र प्रेम सागर, सी. ईसा अल्लाह खां नासिकेतो उपाख्यान, डी. लल्लूलाल सुख सागर। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका ए का मुंशी सदा सुखलाल की हो गई सुख सागर, और सदन मिश्र की हो जाएगी नासिकेतो उपाख्यान, ईसा अल्लाह खां की हो जाएगी आपकी रानी केतकी की कहानी, और लल्लू लाल की है प्रेम सागर। तो इसमें आंसर होगा आपका ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। आंसर है ए। प्रश्न 3, गोदान उपन्यास के पात्र खन्ना का पूरा नाम क्या है? ए. देवदत्त खन्ना, बी. वेद प्रकाश खन्ना, सी. देवी प्रसाद खन्ना, डी. दया प्रकाश खन्ना। तो आंसर है इसमें हमारा बी. वेद प्रकाश खन्ना। प्रश्न 4, कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। यह कथन किस रचना से है? ए. आवारा मसीहा, बी. आप हुदरी, सी. माटी की मूर्तें, डी. प्रेमचंद घर में। आंसर है इसमें हमारा सी. माटी की मूर्तें। 5, निम्नलिखित में से कथन इष्ट अविधेय वक्रोक्ति रिष्ठा वाच मलम कृते किसका है? ए. दंडी, बी. वामन, सी. कुंतक, डी. भामा। आंसर है हमारा इसमें डी. भामा का ये कथन है। प्रश्न 6, किस रचना में राम जी नामक पात्र का जिक्र आया है? ए. मुर्दैया, बी. क्या भूलूं क्या याद करूं, सी. आवारा मसीहा, डी. एक कहानी यह भी। आंसर है इसमें हमारा ए. मुर्दैया। प्रश्न 7, है तो यह जरूरत ही, क्योंकि हर कथाकार अपनी रचनाओं में भी दूसरों के बहाने से कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के अपने अनुभव के टुकड़े ही तो बिखेरता रहता है। उपयुक्त संवाद किस रचना से है? ए.
आप खुदरी, बी आवारा मसीहा, सी एक कहानी यह भी, डी प्रेमचंद घर में। आंसर है इसमें हमारा सी एक कहानी यह भी से लिया गया है। प्रश्न 8, यमुना लहरी किसकी रचना है? ए मतीराम, बी ग्वाल कवि, सी केशव, डी पद्माकर। आंसर है इसमें हमारा बी ग्वाल कवि की रचना है। प्रश्न 9, बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इस हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील नील्य में। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। ए निराला, बी मुक्तिबोध, सी जयशंकर प्रसाद, डी केदारनाथ अग्रवाल। आंसर है इसमें हमारा सी जयशंकर प्रसाद की जो रचना है आंसू, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। प्रश्न 10, आप हुदरी आत्मकथा के शीर्षकों को पहले से बात के क्रम में लगाइए। ए बुरी लड़की अच्छी लड़की, बी बदलती देह, सी देह की भूख, डी मैं घोड़े पर पहाड़ चढ़ूंगी, ई दोहरी जिंदगी। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा 3। पहले है मैं घोड़े पर पहाड़ चढ़ूंगी, ये पहला है। फिर उसके बाद आएगा बुरी लड़की अच्छी लड़की, फिर आएगा बदलती देह, और फिर है देह की भूख, और फिर है दोहरी जिंदगी। प्रश्न 11, किस विद्वान के अनुसार काव्य का प्रयोजन आनंद प्राप्त करना है? ए अरस्तु, बी इलियट, सी रिचर्ड्स, डी क्रोचे। तो आंसर है इसमें हमारा आंसर है ए अरस्तु। अरस्तु ने नीति और आनंद को काव्य का जो प्रयोजन माना है, आनंद और नीति को माना है अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन है 12, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय क्या है? ए जनता हठ योग को पसंद करती थी, बी नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, सी जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी, डी योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दबी हुई थी। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी और डी। आंसर है ए कि नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है और योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दबी हुई थी। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह ने की नहीं है? ए श्यामा लता, बी प्रेम संपत्ति कला, सी प्रेम प्रलय, डी श्यामा सरोजनी। तो आंसर है इसमें हमारा सी प्रेम प्रलय नहीं है, बाकी श्यामा लता, प्रेम संपत्ति कला और श्यामा सरोजनी ये ठाकुर जगमोहन की रचनाएं हैं। प्रश्न 14, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को प्रकाशन के पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है अंधेरे में, बी प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, सांप
श्राप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। सी समझ नहीं पड़ती विरुचि की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। रश्मि रथी। डी श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था। असाध्य वीणा। डी अशब्द अंधेरों का सुना भास मैं कवि हूँ, पाया है प्रकाश सरोज स्मृति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा 3। पहले है बी में मतलब प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में श्राप हूँ मैं हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। तो ये बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ महादेवी वर्मा की रचना जो नीरजा है उससे लिया गया है। तो पहले इसका प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये 1934। और फिर आएगा सरोज स्मृति जो अनामिका में है, काव्य संकलय में संकलित है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी 1935। और फिर आएगा असाध्य वीणा 1900। अगला होगा रश्मि रति, ये है इसका प्रकाशन वर्ष 1992 ईस्वी 1992। और फिर है साध्य वीणा 1961। और फिर है अंधेरे में 1964। अगला क्वेश्चन है 15। आधे अधूरे नाटक में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है। ए सिंघानिया, बी जगमोहन, सी महेंद्रनाथ, डी जुनेजा, ई काले कोट वाला। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा डी जुनेजा करता है इसमें। प्रश्न 16। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा है। ए गांधारी, बी संजय, सी धृतराष्ट्र, डी अश्वत्थामा, ई दुर्योधन। तो आंसर है इसमें हमारा ए गांधारी ने कहा है। प्रश्न 17। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है। ए खिंगिल, बी मृदुगल, सी सर्वनाम, डी भट्टार्क। तो आंसर है इसमें हमारा बी मुदगल को कहा है। प्रश्न 27। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है। ए खिंगिल, बी मदुगल, ए खिंगिल, बी मुदुगल, सी सर्वनाम, डी भट्टार्क। तो आंसर है इसमें हमारा बी मुदुगल। प्रश्न 17। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है। 1000 ईस्वी से अब तक, बी 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, सी 1100 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व, डी 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। तो आंसर है इसमें हमारा डी 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। प्रश्न 18। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया। ए ब्रज भाषा, बी भोजपुरी, सी अवधी, डी मैथिली। तो आंसर है इसमें हमारा ए ब्रज भाषा को। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।